हेलो बच्चों, वेलकम टू द क्लास। आई एम गौरव चौधरी और हम पढ़ रहे हैं फिजिक्स। पिछली क्लास तक हमने डिफरेंशिएशन सीखा भाई कि एक फंक्शन दे रखा है, उसको कैसे डिफरेंशिएट करना है, वो कुछ हमने सीख लिया है। तो उसके बाद अब शुरू होता है एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन, मींस प्रैक्टिकल लाइफ में डिफरेंशिएशन का क्या यूज है। अपने पास कुछ यूजेस होंगे। जैसे जो अपना पहला एप्लीकेशन है वो है फाइंडिंग रेट ऑफ चेंज ऑफ वन वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू अदर, है ना। तो हमने जो डिफरेंशिएशन शुरू किया था तब भी ये बात करी थी और पिछली एक दो क्लास में भी हम ऐसा कुछ कर चुके हैं। तो एक बार फिर से लिखते हैं, बट बिल्कुल सिंपल नहीं जाएगा, इसमें हम कुछ कॉम्प्लेक्सिटी आज ऐड करेंगे, ठीक है। तो ध्यान से देखो भाई। तो पहला एप्लीकेशन है अपना फाइंडिंग रेट ऑफ चेंज इन वन वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू अदर। एक वेरिएबल को चेंज करने से दूसरा वेरिएबल कितना चेंज होता है। तो भाई एक से दूसरा अगर चेंज हो रहा है तो देयर मस्ट बी ए रिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल्स। सिंपल है, रिलेशन होगा तभी तो एक के बढ़ने से दूसरा बढ़ेगा, एक के बढ़ने से दूसरा घटेगा, है ना। तो लेट्स से अपने पास y इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस 2x प्लस 1, ठीक है। चलो अभी इतना ही लेते हैं। y इज इक्वल टू 2x प्लस 1 ये दे रखा है। तो यहां पर एक वेरिएबल y है, एक वेरिएबल x है। सिंपल है। तो देखो जब हम x की वैल्यूज बढ़ाएंगे तो y भी बढ़ रहा होगा, y भी बढ़ रहा होगा। अपने को निकालना क्या है, ठीक है, अपने को निकालना है रेट ऑफ चेंज इन y विद रिस्पेक्ट टू x, कि भाई x में चेंज करने से y में कितना चेंज हो रहा है। सिंपल बात है। तो इसका मतलब क्या है भाई, रेट ऑफ चेंज का मतलब लेट्स से x की वैल्यू x1 से x2 चली गई, y की वैल्यू y1 से y2 चली गई, ठीक है। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ y मींस चेंज इन y, चेंज इन y को आप डेल्टा y लिख सकते हैं या फिर y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1 विद रिस्पेक्ट टू x। सो यही अपना क्या है, रेट है ना। ये ऊपर y का चेंज, नीचे x का चेंज, तो उनकी रेशियो ही क्या है, यही रेट है, ठीक है। इसको हम टेक्निकल फॉर्म में या और थोड़ा सा इंप्रूव करके क्या लिख देते हैं, dy बाई dx भी लिख देते हैं, है ना। तो निकालना क्या है बेसिकली, dy बाई dx निकालना है। बात सिंपल हुई, ठीक है। yx दे रखा है तो dy बाई dx निकालना है। तो लेफ्ट हैंड साइड को डिफरेंशिएट करो किससे, x से करना है भाई। तो लेफ्ट हैंड साइड को x से किया तो राइट भी x से ही करना पड़ेगा, x से करना पड़ेगा। तो ये पहली चीज उठाई 2 इंटू x, कॉन्स्टेंट ऐसे ही रह गया, x की पावर 1 है उड़ जाएगा, x की पावर 0 हो जाएगी तो 1 ही रह जाएगा, प्लस कॉन्स्टेंट है तो कॉन्स्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। सो dy बाई dx अपने पास आ गया 2, ठीक है ना। इसका एक बार मतलब देख लेते हैं क्या है। देखो भाई इसका क्या मतलब है कि अगर हम x के अंदर 1 का चेंज करते हैं तो y के अंदर 2 का चेंज होगा, है ना। 2 को ऐसे लिख सकते हैं ना, 2 बाई 1 लिख सकते हैं। तो dx का मतलब चेंज इन x कितना 1 हुआ, dy का मतलब चेंज इन y 2 हुआ। तो x में 1 चेंज करने से y की वैल्यू 2 से चेंज हो रही है ना। और उसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना, 4 बाई 2 भी लिख सकते हैं। तो y में 2 का चेंज होगा तो x में 4 का चेंज होगा, है ना। फंक्शन को देख के ही बता सकते हैं। लेट्स से x1 की वैल्यू 0 से 1 रखी हमने, y क्या बनेगा, 0 रखेंगे 1 बनेगा, 1 रखेंगे 3 बनेगा, है ना। सो x में चेंज कितना आया 1, y में कितना आया 2। अच्छा, अब क्या है ना कि ये जो रेट ऑफ चेंज है ये हमेशा कांस्टेंट नहीं आता, ये सिर्फ लीनियर फंक्शन का ही कांस्टेंट आता है, ठीक है। इतना अपने को कुछ पता है, ठीक है। सो देखो आगे चलते हैं अभी, ठीक है। ये अपना सिंपल सा दे रखा था, y x फंक्शन ही दे रखा है और अपने को रेट y का निकालना है x के रिस्पेक्ट में। तो बहुत सिंपल है, x से डिफरेंशिएट कर दिया, ठीक है। अब क्या हो सकता है कि भाई अपने को एक ऐसा वेरिएबल दे सकते हैं, एक अलग वेरिएबल दे सकते हैं, ठीक है। एक अलग वेरिएबल दे सकते हैं। जैसे हमने कुछ सवाल किए थे कि भाई लेट्स से रेडियस ऑफ अ स्फीयर is increasing at 1 meter per second. Find rate of change in वॉल्यूम। वॉल्यूम का चेंज निकालना है और विद रिस्पेक्ट टू टाइम निकालना है, इस बार विद रिस्पेक्ट टू टाइम निकालना है, ठीक है।
सो वैसे हम कर चुके हैं ये, ठीक है। जिसको पता लग गया क्या करना है जस्ट पॉज करो, ठीक है, आंसर निकाल लो, ठीक है, आंसर चेक कर लेना बस। सो देखो भाई यहां पे क्या दिख रहा है अपने को कि रेडियस बढ़ रहा है एट 1 मीटर पर सेकेंड, मतलब 1 मीटर में 1 मीटर बढ़ा इन 1 सेकेंड, है ना। पर का मतलब 1 सोचेंगे अपन, पर का मतलब 1। सो हम इसको क्या लिख सकते हैं, ये तो चेंज इन रेडियस डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम है ना। रेडियस 1 बढ़ी, टाइम भी 1 बढ़ा, सो dr/dt इज 1 ना। यूनिट से भी देख सकते हैं, ऊपर मीटर नीचे सेकंड है। रेडियस किस में होता है, मीटर में, टाइम किस में होता है, सेकंड में, तो मीटर पर सेकंड ही है। सो अपने को dr/dt पहले दे दिया, ठीक है। निकालना क्या है, रेट ऑफ चेंज इन वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो क्या लिखना चाहिए, चेंज इन वॉल्यूम बाय चेंज इन टाइम, सिंपल। सो इसको लिखना चाहिए चेंज इन वॉल्यूम बाय चेंज इन टाइम, ये अपने को निकालना है। अरे ये क्या बात होगी, वॉल्यूम टाइम का तो फंक्शन नहीं है अपने पास, रेडियस टाइम का भी कुछ दिख नहीं रहा, बट हाँ dr/dt दिख रहा है। तो क्या करेंगे, इसको क्या करेंगे, 3 वेरिएबल हो गए अपने पास, कौन कौन, वॉल्यूम, रेडियस, टाइम, ध्यान रखना है 3 वेरिएबल हो गए हैं। तो कोई एक फंक्शन निकाल लो, कोई एक रिलेशन तो होगा ना आपस में, वॉल्यूम और रेडियस का रिलेशन तो होगा ही। क्या होता है, वॉल्यूम जो होता है वो 4/3 पाई r³ होता है ना। अब इस फंक्शन को लेफ्ट हैंड साइड में देखो v है, इसको अगर t से डिफरेंशिएट करें तो ये ही बन रहा है, सेम बन रहा है। सो क्या लिख देंगे, इसको t से डिफरेंशिएट करने लगेंगे आप dv/dt करेंगे। ये तो पंगा आ गया थोड़ा सा, आगे ना t तो है नहीं फंक्शन में, r है। अब r कांस्टेंट है क्या, अरे r ही तो चेंज हो रहा है, रेडियस ही चेंज हो रही है, इसलिए तो वॉल्यूम बढ़ रहा है, तो रेडियस कांस्टेंट नहीं है। सो रेडियस को क्या अज्यूम करना है, एक फंक्शन अज्यूम करना है। सो पावर चेन रूल मतलब एक वेरिएबल दे ही नहीं रखा जिसमें डिफरेंशिएट करना है, अलग ही वेरिएबल दे रखा है, सो उसको हम फंक्शन अज्यूम करेंगे, ठीक है। 4/3 पाई तो पूरा कांस्टेंट है, ठीक है। अब इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन तो पहले पावर का करेंगे, पावर का 3r⁻², फिर r का करेंगे किससे, t से, क्या लिखेंगे, dr/dt। यही काम की बात है भाई, ठीक है, यही डिफरेंस आया है। अगर r से इसको करते तो यहीं पे खत्म था, t से कर रहे हैं तो साथ में dr/dt भी लिख दिया, ठीक है। सो यहां से देखो dr/dt की वैल्यू, अरे ये तो पता है अपने को 1 है, इससे आगे क्या आ गया, 4/3 पाई r², एक 3 और है, 3 से 3 कट गया, क्या आ गया, dv/dt। सो देखो भाई dv/dt क्या है, रेट ऑफ चेंज इन वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू टाइम, उसकी वैल्यू क्या आ गई अपने पास, 4πr²। अरे ये तो कांस्टेंट है ही नहीं, कांस्टेंट थोड़ी है, r पे डिपेंड कर रहा है, r कांस्टेंट है क्या, नहीं है। सो जरूरी नहीं है कि अपना एक रेट अगर कांस्टेंट गिवन है तो बाकी सारे रेट कांस्टेंट आए, वो वेरिएबल हो सकते हैं, ठीक है। तो अब देखो ये जो सवाल है ये यहां पे कंप्लीट नहीं हुआ है, क्योंकि जो रेट है वो तो वेरिएबल है, यही पूछा उसने, हमने रेट निकाल दिया, ठीक है। तो इसको कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन भी देनी पड़ेगी यहां पे कि भाई जब या तो टाइम बोल ले या रेडियस बोल ले, ठीक है। तो स्टैंडर्ड अपना जिसमें आंसर आया है लगभग वही दिया होता है, तो ये बोलता है कि भाई व्हेन रेडियस इज 2 मीटर, लेट्स से ऐसा बोल देता है, ठीक है। तो अब हम रेट लिख सकते हैं, ठीक है। वैसे तो रेट वेरिएबल था, r की वैल्यू पे डिपेंड करेगा। देखो इसका थोड़ा मतलब सोचते हैं कि भाई जब r की वैल्यू 0 से 1 इंक्रीज हुई, है ना, r इतना इंक्रीज हुआ 0 से 1, तो वॉल्यूम इतना इंक्रीज हुआ मान लो, ठीक है। बट जब r की वैल्यू 3 से 4 इंक्रीज हुई तो r में इतना ही इंक्रीज आएगा, बट वॉल्यूम में इंक्रीज ज्यादा आएगा। बात क्लियर हुई। तो पहले r की वैल्यू में कम चेंज आया, r की वैल्यू में 1 चेंज आया, वॉल्यूम में इतना सा चेंज आया। अब r की वैल्यू में फिर से इतना ही चेंज आया, अब वॉल्यूम में चेंज ज्यादा आया, ठीक बात है। सो इसलिए रेट क्या है, वेरिएबल है ना। तो रेडियस जब ज्यादा होगी, थोड़ी सी भी बढ़ेगी तो वॉल्यूम ज्यादा बढ़ जाएगा, है ना। रेडियस की इनिशियल वैल्यू जब ज्यादा होगी, थोड़ी सी भी रेडियस बढ़ेगी तो वॉल्यूम कुछ ज्यादा बढ़ेगा, सिंपल है। सो एट हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, एट r=2 रेट क्या आएगा, dv/dt, r की वैल्यू पुट करो, ठीक है, 4π² तो 16 पाई,
ठीक है, 16 पाई। इसका मतलब वॉल्यूम किस में होता है, वॉल्यूम मीटर क्यूब में, ठीक है। तो अपने पास रेट क्या आया, रेट आएगा 16 पाई मीटर क्यूब पर सेकेंड, क्योंकि ये रेट है क्या, dV/dt है। सिंपल गया, ठीक है। अब देखो इसके बाद एक नई चीज करने वाले हैं, ये बाकी हम पहले कर चुके थे, पावर चेन रूल, ठीक है। इसमें ध्यान से लिखेंगे, पावर चेन रूल लगा है यहाँ पे। अगला देखो भाई, अब थोड़ा सा और मुश्किल काम होने वाला है। अब की बार अपने पास वेरिएबल कुछ ज्यादा हो सकते हैं और भी ज्यादा हो सकते हैं, ठीक है। देखना, लेट्स से एक अपने पास क्यूब है, क्यूबॉइड है, सॉरी, एक क्यूबॉइड है जिसकी लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट दे रखी है अपने को, ठीक है। इसकी लेंथ L है, ब्रेड्थ B है और H हाइट है। अब क्या हुआ ना, इसको भी ऐसे गुब्बारा ही मान लो, ये भी क्या है, गुब्बारा है। एक बंदा यहाँ पे ऐसे फूक के जा रहा है इसमें, फू 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 फू, ठीक है, हवा से हवा भर रहा है, ठीक है, गुब्बारा ये क्यूबॉइड है। अब जैसे गुब्बारे में हवा भरेगी तो इसकी लेंथ भी बढ़ेगी, ब्रेड्थ भी बढ़ेगी, हाइट भी बढ़ेगी, सिंपल है। सो अपने को क्या दे रखा है, लेंथ इज इंक्रीजिंग एट 1 मीटर पर सेकेंड, ब्रेड्थ इज इंक्रीजिंग एट 2 मीटर पर सेकेंड, है ना। ब्रेड्थ बढ़ जाएगी, लेंथ से भी ज्यादा हो जाएगी कुछ देर बाद। हाइट इज कांस्टेंट, एक स्टैंडर्ड सा और टाइप का गुब्बारा है जिसमें हाइट कांस्टेंट ही रहेगी, इतनी रहेगी, ऐसे ऐसे फैलेगा वो, है ना। ऐसे बंद कर दो, कहीं पे ऊपर नीचे बंद कर दो, ऐसे और ऐसे ही फैलेगा, लेंथ बढ़ेगी, ब्रेथ बढ़ेगी, ठीक है। अपने को लिखना है फाइंड रेट ऑफ चेंज इन वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू टाइम। वॉल्यूम का चेंज लिखना है, विद रिस्पेक्ट टू टाइम लिखना है, ठीक है। तो देखो भाई, वेरिएबल कौन कौन से दिख रहे हैं, ध्यान से देखेंगे। वेरिएबल लेंथ वेरी करे जा रहा है, ब्रेड्थ वेरी करे जा रहा है, हाइट, अरे हाइट कांस्टेंट है, ये वेरिएबल ना है, ठीक है। आगे अब टाइम के साथ दे ही रखी है पहले ही, तो टाइम भी एक वेरिएबल है, टाइम भी है। निकालना क्या है, वॉल्यूम, वॉल्यूम भी क्या है, वेरिएबल। तो सभी के सभी मतलब कितने वेरिएबल बन गए, कई सारे हो गए हैं, 1 2 3 4, ठीक है। तो घबराना नहीं है, ठीक है, ज्यादा टेंशन नहीं होगी, अपने को जो पता है वही लिखना है। जैसे अपने को निकालना क्या है, dV/dt निकालना है, ठीक है। इसको लिख लो, नहीं लिखा तो एक बार पॉज करके लिखो, ठीक है, मैं मिटा रहा हूं। सो dV/dt निकालना है अपने को, दे क्या रखा है, लेंथ इज इंक्रीजिंग एट 1 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब भाई 1 सेकेंड में लेंथ 1 मीटर बढ़ रही है। सो इसको क्या बोलेंगे अपन, ये क्या है, अरे dL/dt है, 1 हो गया। ये क्या है, dB/dt, ब्रेड्थ बढ़ रही है टाइम के साथ, 2 के साथ, है ना, ब्रेड्थ 2 मीटर बढ़ रही है 1 सेकेंड में, ठीक है। निकालना क्या है, वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू टाइम निकालना है, dV/dt। अब कोई फॉर्मूला लेके आओ, वॉल्यूम का फॉर्मूला अपने को पता है क्या होता है, वॉल्यूम का फॉर्मूला LBH, यही होता है ना। अब dV/dt निकालना है, अपना अपने को कोई टेंशन नहीं लेनी किस चीज से डिफरेंशिएट करना है, वो अपने को पहले ही पता लग गया, टाइम से करना है। तो लेफ्ट हैंड साइड को अगर हम टाइम से डिफरेंशिएट करेंगे तो राइट को भी टाइम से ही डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, ठीक है। तो जो कांस्टेंट है उसको एक बार अलग से ले लो, ये कांस्टेंट है, ठीक है, ये चेंज नहीं हो रहा, ये हो सकता था चेंज, अभी नहीं करा हमने, ठीक है। सो इसको हमने लिखा dV/dt, ठीक बात। अब h को कांस्टेंट है, ये क्या बन गए, अरे 2 फंक्शन है भाई, 2 फंक्शन है, तो डिफरेंशिएशन करना है तो क्या करना पड़ेगा, प्रोडक्ट रूल, डायरेक्ट नहीं कर सकते, प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल क्या है, इसको u मानेंगे, इसको v मानेंगे, डिफरेंशिएशन क्या बनता है प्रोडक्ट रूल में, uv' प्लस vu', सिंपल, ठीक है। तो देखो प्रोडक्ट रूल प्लस पावर चेन रूल सब लगेगा यहाँ पे, क्यों भाई, क्योंकि L को डिफरेंशिएट करेंगे, टाइम से कर रहे हैं अपन, L से थोड़ी कर रहे हैं, है ना। B को भी टाइम से कर रहे हैं, B से थोड़ी कर रहे हैं, ठीक है। सो देखो क्या करना पड़ेगा अपने को, ठीक है। पहले U लिखेंगे, U क्या है, L, V'। अब देखो B की पावर कितनी है, 1 है, B की पावर 1 है, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या बनेगा, पहले 1 B की पावर 0, ये तो इसका बन गया, इनटू क्या करना पड़ेगा,
डी बी बाई डी टी, डी बी बाई डी टी लिखना पड़ेगा प्लस प्लस आगे क्या लिखना है बी, ऐसे ही एल का डिफरेंशिएशन, एल का डिफरेंशिएशन, एल की पावर तो 1 है, सो 1 एल की पावर 0 इनटू टी से कर रहे हैं भाई डी एल बाई डी टी, बन गया। सो डी बाई डी टी की वैल्यू देखें तो क्या है, एच है एल डी बी बाई डी टी प्लस बी डी एल बाई डी टी, है ना, ये निकालना है। एच एस तो कांस्टेंट ही है, डी बी बाई डी टी गिवन है, डी एल बाई डी टी भी गिवन है, बट एल एंड बी क्या है, वेरिएबल है, वेरी कर रहे हैं। सो क्या दिख रहा अपने को, ये एक रेट का फंक्शन बन गया ना, ये रेट है, ये कांस्टेंट, ये कांस्टेंट, ये वेरिएबल, ये वेरिएबल। सो फिर से जो रेट है वो वेरिएबल है, किस किस चीज पे डिपेंड कर रहा है, लेंथ पे और ब्रेड्थ पे। अब सेम फंडा, फंडा क्या है कि जब लेंथ कम थी तो थोड़ी सी लेंथ बढ़ाने से कम वॉल्यूम बढ़ रहा था, बट लेंथ जब ज्यादा है तो उतनी ही लेंथ बढ़ाने से वॉल्यूम ज्यादा बढ़ रहा होगा। ठीक है, इसको एक बार बोल के देखेंगे ऐसे ही, लेंथ जब कम थी तो लेंथ को थोड़ा सा बढ़ाने से वॉल्यूम थोड़ा बढ़ रहा था, लेंथ जब ज्यादा है तो लेंथ को थोड़ा ही बढ़ाया, वॉल्यूम ज्यादा बढ़ा। क्लियर हो गया है? चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को, वैसा हो गया कुछ। चलो कोई नहीं, ठीक है। तो अपने को क्या लिखना चाहिए वहां पे ना, सवाल में देना चाहिए व्हेन एल इज इक्वल टू 1 मीटर ब्रेड्थ इक्वल टू 2 मीटर, लेट्स ऐसे दे रखा है, ठीक है। सो अपने पास, और हाइट तो देनी ही पड़ेगी, हाइट तो कांस्टेंट है 3 मीटर, ठीक है। सो हाइट 3 मीटर ले लो, लेंथ अपने पास कितनी दे दी 1, व्हाट इज डी एल बाई डी टी 1 प्लस बी दे दिया 2, व्हाट इज डी बी बाई डी टी 2। तो इसका आंसर 3 इंटू 1 प्लस 4 5 15, ठीक है। ये वैल्यू क्या आई है, कितना वॉल्यूम बढ़ रहा है पर सेकंड में, वॉल्यूम किस में होता है, मीटर क्यूब में पर सेकंड, डी वी बाई डी टी, ठीक है। सो अपने पास न्यूमेरिकल वैल्यू ये आई, और दिख क्या रहा है कि वेरिएबल है भाई, रेट इज वेरिएबल, ठीक है। सो हमने यहाँ पे दो फंक्शन आगे थे, प्रोडक्ट रूल भी लगाया है, पावर चेन रूल भी लगाया है, सब लगा दिया है। आगे देखते हैं, सेम सा ही सवाल करते हैं एक और, देखना भाई। अभी अपने पास क्या है, एक सिलेंडर है, ठीक है। सिलेंडर में एक रेडियस है, एक हाइट है, रेडियस r, हाइट h, ठीक है। अब मैं पूरा इंग्लिश नहीं लिख रहा, सीधा सवाल लिख रहा हूं, देखना। डी आर बाई डी टी इज 1 मीटर पर सेकेंड, डी एच बाई डी टी इज 2 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। फाइंड डी वी बाई डी टी व्हेन रेडियस इक्वल टू 1 एंड हाइट इक्वल टू 2, ठीक है। अब मेरे को पता लग गया कि ना वेरिएबल ही आ रहा है, तो पहले ही लिख दिया, सीधा रेट नहीं पूछा। रेट कब, जब रेडियस इतनी है, हाइट इतना है, क्योंकि वेरिएबल आ सकता है, ठीक है। सो देखो भाई क्या करेंगे, डी वी बाई डी टी लिखना है, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या है, क्या होता है, बेस एरिया कितना, पाई आर स्क्वेयर इनटू हाइट, दिस इज वॉल्यूम। किससे डिफरेंशिएट करना चाहिए, डी वी बाई डी टी लिखना है, टी से करना चाहिए, तो ये लो लेफ्ट हैंड साइड तो लिखना बहुत आसान है ना, बच्चे का खेल है। अब यहां पे देखो पाई क्या है, पाई की वैल्यू पता आपने को कांस्टेंट होता है। फिर क्या बन गया, अरे रेडियस और हाइट ये तो दो वेरिएबल हैं, मतलब वेरी कर रही हैं ये चीजें, मतलब इनको दो फंक्शन बोल सकते हैं अपन, कांस्टेंट ना है। सो इसको यू अज्यूम करेंगे, इसको वी अज्यूम करेंगे, ठीक है। अब ध्यान से देखना क्या होने वाला है, देखो भाई पहले फर्स्ट फंक्शन लिखेंगे, फर्स्ट फंक्शन इज आर स्क्वेयर इनटू सेकंड का डिफरेंशिएशन। अब सेकंड का डिफरेंशिएशन अगर h का है तो h की पावर 1 है, तो पहले तो पावर का करेंगे 1, h की पावर 0, सिंपल, इनटू देखो t से कर रहे हैं तो साथ में क्या लिखना पड़ेगा, dh बाई dt, क्लियर। फिर प्लस दूसरा फंक्शन ऐसे ही h, फिर पहले का डिफरेंशिएशन, पहले में क्या दिख रहा है, r की पावर 2, तो पहले पावर का करेंगे, है ना, ये फंक्शन अज्यूम किया, ये फंक्शन है इसकी पावर 2, ये भी एक फंक्शन बन गया ना। तो पावर का पहले 2 r की पावर 1 इनटू फिर r का लिखो dr बाई dt, ठीक है। अब देखो यहां पे अपने पास सारी वैल्यूज हैं,
सारी वैल्यूज हैं भाई, बिल्कुल है, dv बाई dt ही आएगा। रेडियस की वैल्यू कितनी है 1 मीटर, 1 बन गया। हाइट की 0, dh बाई dt ये दे रखा है ये 2, ठीक है। फिर हाइट कितना है, कब रेट चाहिए 2 पे, रेडियस 1 पे चाहिए। dr बाई dt, व्हाट इज dr बाई dt, ये रहा 1, ठीक है। सो सारी वैल्यूज लिखेंगे। सो पाए ब्रैकेट में 1 इंटू 2 प्लस 2 4, सो dv बाई dt इज इक्वल टू 4 पाई, मतलब 4 पाई मीटर क्यूब पर सेकेंड, ठीक बात भाई। इतना वॉल्यूम बढ़ रहा है पर सेकेंड में, ठीक है। आई थिंक समझ आ गया है। अब देखो यार, ऐसा है, दिस इज मैथ्स, और यहाँ पे समझ आने से पेपर में सवाल नहीं होते हैं, थोड़ी दिक्कत होती है। तो जब तक आप खुद से लिखते नहीं हो तब तक दिक्कत रह सकती है। तो सवाल लिखा करो। कुछ ही दिन बचे हैं, ये डिफरेंशिएशन, इसके बाद इंटीग्रेशन आना है, ठीक है। उसके बाद हम पूरी फिजिक्स ही पढ़ेंगे, ठीक है। तब सवाल तब भी आएंगे, सवाल कम हो जाएंगे थोड़े से, और कंसेप्ट ज़्यादा होंगे। कंसेप्ट तो अब भी हैं यार, बहुत ही सही। देखना यार कैसे हाइट में चेंज हो रहा है, रेडियस में हो रहा है, अच्छा लग रहा है मेरे को तो। मजे करो ऐसे ऐसी चीज़ों में, ठीक है। तो भाई ये रेट ऑफ चेंज फाइंड करने की ये एप्लीकेशन अपनी पहली है, ठीक है। इसके बाद जो अगली एप्लीकेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगली एप्लीकेशन अपने पास है फाइंडिंग स्लोप ऑफ ग्राफ एंड मैक्सिमा एंड मिनिमा, ठीक बात। तो इसको नोट करो, ठीक है, जस्ट आगे लिख रहे हैं। सो भाई ये जो एप्लीकेशन अभी आ रही है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। स्लोप की बात हम पहले भी कर चुके हैं, फंक्शन में, क्वाड्रेटिक फंक्शन में, क्यूबिक फंक्शन में। तो ये भी मतलब अभी क्या है कि हम स्लोप कैलकुलेट करेंगे। तब हमने ना स्लोप सिर्फ देखा था पॉजिटिव है, नेगेटिव है, घट रहा है, बढ़ रहा है, ऐसी बातें कुछ देख ली थी। अभी अपने को कैलकुलेट करना होता है स्लोप किसी ग्राफ का, ठीक है। सो देखो भाई क्या है कि भाई लेट से अपने पास कोई भी फंक्शन दे रखा है। अभी फंक्शन ऐसे कोई भी fx ही लिख दिया, ठीक है। अब इसका एक ग्राफ हो जाएगा, लेट से इसका ये ग्राफ है, ठीक बात। अब मैं कहता हूं कि इस ग्राफ का ये कोई पॉइंट है, स्टैंडर्ड एक पॉइंट ले लिया हमने, x1, y1 p पॉइंट है लेट से। अपने को बताना है इसका स्लोप एट p पर स्लोप बताना है ग्राफ का, ठीक है। सो स्लोप क्या होता है किसी ग्राफ का? किसी ग्राफ का स्लोप होता है कि उस पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ करो और टेंजेंट का स्लोप निकाल दो, टेंजेंट ड्रॉ करो, टेंजेंट का स्लोप निकाल दो, ठीक है। सो इसको देखो डिफरेंशिएशन से हम कैसे रिलेट करेंगे। देखो भाई लेट से ये पॉइंट है x, y, x, y ये पॉइंट है। अब क्या करो कि x से बिल्कुल थोड़ा सा आगे जाओ, थोड़ा सा कितना, dx आगे जाओ। ये पॉइंट कौन सा मिल गया, x प्लस dx मिल गया, ठीक है। अच्छा dx क्या होता है, टेंड्स टू 0, मतलब ये दिख रहा है, मतलब असली में दिख नहीं रहा होगा, यहाँ पे तो ड्रॉ कर दिया ऐसे ही दिखाने के लिए, असली में कहीं नहीं दिख रहा है। ये dx कहाँ पे है, ये यहीं तक खत्म है, x यहाँ dx यहाँ बिल्कुल पास है, ठीक है, वो दिखाने में अलग है बस। सेम ही यहाँ पे y वैल्यू आएगी, और जब हम x प्लस dx पे इस ग्राफ की वैल्यू निकाल लेंगे तो वैल्यू क्या बनेगी, कितना ऊपर चले जाएंगे, बहुत स्मॉल ऊपर जाएंगे, dy, एंड dy ऑल्सो टेंड्स टू 0, टेंड्स टू बोलते हैं, इक्वल नहीं है, लगभग 0 नहीं है बट, ठीक है। ये पॉइंट कौन सा आ गया, y प्लस dy, ठीक है। अब क्या करो, इन दोनों पॉइंट्स को मिला दो, इन दोनों पॉइंट्स को मिला के लाइन को एक्सटेंड कर दो, ऐसे ऐसे और ऐसे, ठीक है। अच्छा अब ये क्या दिख रहा है अपने को, ठीक है, ये दिख क्या रहा है भाई, ये लाइन सी, ये लाइन अपने को स्लोप जैसी ही लग रही है। देखो ग्राफ थोड़ा सा अच्छा नहीं बना, ठीक है, ये कट नहीं करेगा मतलब, ठीक है। सो देखो अपने पास ये ग्राफ था और इसके ये दो पॉइंट्स थे, ग्राफ के ये दो कंटिन्यूअस पॉइंट थे, लगातार बिल्कुल पास पास पॉइंट्स थे। हमने इन दोनों पॉइंट्स को मिला के एक लाइन ड्रॉ कर दी है ना। अच्छा ये पॉइंट्स बिल्कुल ही पास हैं, सो इसका मतलब ये ग्राफ अगर ये है तो पॉइंट्स ये और ये यही दो हैं, और इन्हीं को अगर मिलाओगे सो क्या लगेगा, ये क्या ये लाइन इस ग्राफ को इंटरसेक्ट कर रही है ना,
इंटरसेक्ट नहीं कर रही, सिर्फ टच कर रही है। क्या बोल लेंगे? सिर्फ टच कर रही है। अगर टच कर रही है तो ये क्या है? यही टेंजेंट है। टेंजेंट एट पॉइंट P है ये, है ना। सो स्लोप एट P का मतलब स्लोप ऑफ टेंजेंट एट P, P पर एक टेंजेंट बना, उसका स्लोप लिखो। उसका स्लोप लिखना है तो ये तरह थीटा इसका, ठीक है। तो स्लोप क्या बनेगा? टेंजेंट थीटा बनेगा, ठीक बात। अब ये थीटा निकालना है। अभी एक्स्ट्रा काम क्या करना पड़ेगा अपने को कि ये जो ट्रायंगल बनी छोटी सी, इसको पूरी कर दो, इस ट्रायंगल को पूरी कर दो, ठीक है। ये ट्रायंगल बहुत छोटी है, सो इसको माइक्रोस्कोप से देखना पड़ेगा अपने को। सो माइक्रोस्कोप हमने लगाया, इसको एनलार्ज कर दिया। एनलार्ज करके ये लेंथ, ये लेंथ, ये लेंथ, ठीक है। ये वर्टिकल लेंथ कितनी दिखेगी? डी वाई। हॉरिजॉन्टल कितनी दिखेगी? डी एक्स। यही है ना, ये डी एक्स था, वो डी वाई था, ठीक है। ये थीटा बता सकते हैं क्या? हाँ बता सकते हैं। सो इस टेंजेंट थीटा की वैल्यू क्या होगी? टेंजेंट थीटा इज P बाय B। व्हाट इज P? परपेंडिकुलर टू डी वाई। व्हाट इज बेस? डी एक्स। ये लो डी वाई बाय डी एक्स। ये क्या बन गया? क्या बन गया? यही तो डिफरेंशिएशन होता है। डिफरेंशिएशन क्या होता है? डी वाई बाय डी एक्स। और डी वाई बाय डी एक्स ही क्या है? टेंजेंट थीटा। सो टेंजेंट थीटा क्या आ गया? डी वाई बाय डी एक्स। इसका मतलब यही क्या है? स्लोप है, ग्राफ का स्लोप है, ठीक बात, ठीक है। अच्छा देखो, और दूसरा ना स्लोप का थोड़ा सिंपल मतलब सोचें तो भाई स्लोप जैसे ऐसे लाइन है, उसका स्लोप 0 बोलते हैं अपन, ठीक है। स्लोप ही नहीं है। ऐसे है स्लोप थोड़ा सा बढ़ गया, ऐसे है ज्यादा बढ़ गया। सो इसके अंदर देखो, ये स्लोप कम, सॉरी क्या करते हैं, इसका स्लोप 0, ये स्लोप कम, L1 का, L2 का स्लोप ज्यादा, ठीक है। तो स्लोप ज्यादा होने का मतलब देखो क्या है कि क्या है ना भाई कि x के अंदर सिंपल एक डिस्टेंस चलो, x डिस्टेंस चलो, तो ये लाइन कितनी ऊपर गई? ये लाइन गई y1 ऊपर। दूसरी लाइन कितनी ऊपर गई? यहां पे y2, ठीक है। तो सेम डिस्टेंस x चलने पे अगर हाइट ज्यादा गेन हो रही है तो स्लोप ज्यादा है। सेम x डिस्टेंस चलने पे हाइट ज्यादा गेन हो रही है तो स्लोप ज्यादा है। सो बेसिकली स्लोप है क्या? स्लोप इज रेशियो ऑफ हाइट डिवाइडेड बाय बेस। हाइट अगर ज्यादा होगी, बेस छोटा होगा, है ना। बेस छोटा हो, हाइट ज्यादा हो, तो स्लोप बहुत ज्यादा हो गया, है ना। बेस को बढ़ा दो, हाइट को कम कर दो, स्लोप कम हो गया। बंदा आसानी से जा सकता है इस पे, बंदा मुश्किल से चढ़ेगा, है ना। तो ढलान, स्लोप इज ढलान। सो अपने पास क्या आ गया भाई? स्लोप क्या होता है? डी वाई बाई डी एक्स होता है, ठीक है। अब इसके एप्लीकेशन को यूज करेंगे और इस पे हम बहुत सारे सवाल करेंगे, ठीक है। सो जस्ट नोट इट, आई एम रबिंग इट। आगे नहीं लिख पाएंगे, लिख लिया? देखो अब हटाते हैं इसको। अभी अपने को स्लोप्स ही लिखने हैं। सो स्लोप्स की एप्लीकेशन बहुत सारी आने वाली हैं अभी। इससे मैक्सिमा मिनिमा निकलेगा और भी कई चीजें निकलेंगी। आप इससे ग्राफ प्लॉट कर पाएंगे अच्छे से, ठीक है। सो देखो, अपने को पहला फंक्शन दे रखा है y इज इक्वल टू 2x प्लस 3, फाइंड स्लोप एट x इक्वल टू 1। अपने को स्लोप बताना है एट x इक्वल टू 1 पे, ठीक है। सो इक्वेशन से अपने को क्या दिख रहा है? स्ट्रेट लाइन है। स्ट्रेट लाइन का स्लोप कांस्टेंट होता है। स्ट्रेट लाइन ऐसे है, चाहे यहां चढ़ो चाहे यहां चढ़ो, सेम ही एफर्ट लगेगा, है ना। पैराबोला हो, ऐसे हो तो पैराबोला हो, यहाँ पे कम एफर्ट, यहाँ पे ज्यादा, तो यहाँ स्लोप कम, यहाँ स्लोप ज्यादा। चढ़ने में ज्यादा एफर्ट लगा, स्लोप ज्यादा हुआ, ठीक है। सो इसका स्लोप कांस्टेंट ही होना चाहिए। तो x इक्वल टू 1 पे पूछे, चाहे 2 पे चाहे 3 पे, सेम ही आना चाहिए। बट पूछ रखा है तो हम तो इसको देखेंगे। सो स्लोप क्या है भाई? स्लोप इज डी वाई बाई डी एक्स। डी वाई बाई डी एक्स, सिंपल डिफरेंशिएशन करना है x के साथ। सो 2 आ गया, स्लोप 2 आ गया। और क्या है? कांस्टेंट, मतलब 2 क्या है? कांस्टेंट है ना। 2 वैल्यू x पे डिपेंड ही नहीं कर रही, चाहे x कुछ भी होता, स्लोप 2 ही रहता, ठीक है। सो ये लाइन कुछ अपनी ऐसे है, y इक्वल टू x0 पुट करेंगे तो y आएगा 3, ऐसे है ये लाइन, ठीक है। ये टेंजेंट थीटा है, एंड टेंजेंट थीटा ही क्या है? स्लोप है। अगला अपने को दे रखा है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस 2x प्लस 3, फाइंड स्लोप एट x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 1, ठीक है। दोनों जगह पे स्लोप बताना अपने को, ठीक है। किसकी इक्वेशन दिख रही है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, पैराबोला बनता है, पैराबोला बनता है। चलो पैराबोला अगर है तो स्लोप वेरिएबल है, तो अपने को 2 पॉइंट्स पे बताना है। दोनों पे अलग अलग हो सकता है, बिल्कुल अलग अलग हो सकता है। सो देखो भाई क्या करेंगे अपन, स्लोप कभी भी पूछे तो डी वाई बाई डी एक्स,
dy/dx। मतलब इसका डिफरेंशिएशन x से किया तो LHS ये बन गई, इसका भी x से करना पड़ेगा, सिंपल है, कोई चेन रूल नहीं, कुछ नहीं, पावर चेन रूल नहीं भी, 2x + 2 आ गया। सो देखो क्या बन गया अपने पास, स्लोप जो है वो वेरिएबल है और स्लोप का फंक्शन, स्लोप एक फंक्शन बन गया भाई, स्लोप क्या बन गया, एक फंक्शन बन गया x के साथ। तो जैसे x को चेंज करेंगे स्लोप भी चेंज हो जाएगा, x को चेंज करने से स्लोप भी चेंज हो जाएगा। इसको ऐसे ही मानना है कि स्लोप एक नया फंक्शन है x में। वहां भी फंक्शन तो बना था बट उस फंक्शन की वैल्यू कांस्टेंट थी, x पे डिपेंड नहीं कर रहा था, यहां पे क्या है, डिपेंड कर रहा है, ठीक है। सो कोई बोले कि स्लोप एट x = 0 बताओ, तो क्या करो, स्लोप एक फंक्शन, उसमें x की वैल्यू पुट करो, 2 × 0, 0 + 2, 2 आ गया, सिंपल। बोले स्लोप एट x = 1, x = 1 पुट करो, 2 × 1 + 2, तो 2 + 2 4, सो एक जगह स्लोप 2, एक जगह स्लोप 4, ठीक है। सो ये पैराबोला अपना कैसा सा होगा, ठीक है, मैं रफ सा बना रहा हूं, आई डोंट नो ये पॉइंट्स कहां कट करेगा, ऐसा सा होगा लेट्स से, ठीक है। सो यहां पे x = 0, ठीक है, ऐसा नहीं होगा, मतलब x = 0 पर स्लोप पॉजिटिव है, ठीक है। सो कुछ ऐसा, ठीक है। सो देखो x = 0 ये है और x = 1 यहां है, सो 0 पे हम टेंजेंट बनाएंगे तो ऐसे बनेगा कुछ, ठीक है। सो इसका एक स्लोप लिख सकते हैं। दूसरा x = 1 यहां से है, यहां पे अगर टेंजेंट बनाएंगे तो ऐसे होगा ना, सो इसका स्लोप कम, उसका स्लोप ज्यादा। मतलब अगर इस पे बंदे को चलाओ इस ग्राफ पे, तो यहां पे चढ़ना शायद आसान है थोड़ा सा, बट यहां पे तो पक्का स्लिप कर जाएगा, शू, है ना, तो यहां पे स्लोप ज्यादा हो गया, सिंपल। तो हर जगह पर हम स्लोप लिख सकते हैं, स्लोप का फंक्शन निकाल लेंगे और उससे काम हो जाएगा, ठीक है। आगे देखो भाई, अब और अपने को कोई भी फंक्शन दे सकते हैं, ठीक है। लेट्स से y = sin x है, फाइंड स्लोप व्हेन x = 0, ठीक है, एंड x = π/2, π/2 रेडियंस आ गया है, रेडियंस, पाई का मतलब 180 डिग्री, π/2 मतलब 180/2 90 डिग्री, π/2 याद रखेंगे आगे से, ठीक है। सो स्लोप लिखना अपने को, स्लोप क्या होगा इस फंक्शन का, स्लोप dy/dx। अब देखो ये स्लोप का फंक्शन आएगा पूरा, ये कांस्टेंट भी हो सकता है, वेरिएबल भी हो सकता है। साइन x का डिफरेंशिएशन cos x क्या आ गया, cos x आ गया डिफरेंशिएशन, ठीक है। तो डिफरेंशिएशन क्या है, वेरिएबल, मतलब स्लोप क्या है, वेरिएबल। सो अपने को स्लोप लिखना हो अगर x = 0 पर, तो cos 0 पुट करेंगे, cos 0 कितना होता है, 1 होता है भाई, cos 0 1 होता है। स्लोप कोई बोल ले कि x = π/2 पे लिखो, सो cos π/2, cos 90 होता है 0। बात क्लियर हुई। अच्छा देखो इसका ग्राफ भी बना देते हैं, साइन थीटा का ग्राफ अपने को आता बनाना, क्या होता है, सिंपल ऐसे वेव चलती है ऐसे, ये लो, किस किस पॉइंट पे पूछ रहा था, ये पूछ रहा था इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे अगर स्लोप होगा तो ऐसे लाइन जाएगी, है ना, और स्लोप कितना आया 1, है ना। अच्छा स्लोप को हम क्या लिख सकते हैं, दूसरा टेंजेंट थीटा, थीटा कितना बनेगा यहां से 45, ठीक है। तो ये एंगल कितना है 45 है भाई, तो अगर साइन थीटा पे यहां पे टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो उसका एंगल 45 होगा, नई इंफॉर्मेशन आई है अपने पास। दूसरा x = π/2, मतलब यहां पे चले गए, यहां पे अगर टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो सीधा जाएगा, ऐसे सीधा जाएगा, स्लोप कितना दिखेगा उसका 0 दिखेगा, है ना, सीधी लाइन का स्लोप 0, कोई स्लोप ही नहीं है ना, आराम से बंदा चल सकता है, स्लोप है ही नहीं, ठीक बात, ठीक है। सो देखो आगे देखते हैं थोड़ा सा और, ठीक है। अभी ठीक है, मैक्सिमा मिनिमा बाद में करेंगे, पहले इसी पे थोड़ा सा काम करते हैं, ठीक है। लेट्स से अपने पास एक फंक्शन दे रखा है y = 3x² + 2x + 1, ठीक है, एक फंक्शन दे रखा है। अब देखो बोला क्या इसने, फाइंड x व्हेन स्लोप इज 0, फाइंड x व्हेन स्लोप इज 0। क्या है ये, पैराबोला है, इसका स्लोप कहीं तो 0 होगा,
पैराबोला कैसी शेप होगी, ऐसे या ऐसे, जिसमें पावर 2 मैक्सिमम हो वो पैराबोला, पावर 1 मैक्सिमम हो स्ट्रेट लाइन, पावर 3 मैक्सिमम हो 3 ऐसे क्यूब ऐसे, ठीक है। सो स्लोप बताना है अपने को, और स्लोप 0 कहां होगा ये बताना है। सो स्लोप 0 इसका यहां होता है, इसका यहां होता है। तो अगर ये अपवर्ड पैराबोला होगा तो सबसे नीचे वाला पॉइंट स्लोप 0 है, डाउनवर्ड पैराबोला होगा तो सबसे ऊपर वाला पॉइंट स्लोप 0 है। कैसा पैराबोला है, एक्स के आगे साइन देखेंगे, एक्स स्क्वेयर के आगे साइन देखेंगे, सॉरी एक्स स्क्वेयर के आगे पॉजिटिव है, पॉजिटिव है तो कैसा पैराबोला है, अपवर्ड है, अपवर्ड है तो कैसा है, ये सीन है ना। कुछ कुछ अपने को पता लगता जा रहा है। अभी क्या है ना, पूरा अच्छे से पैराबोला इसे ड्रॉ कर पाएंगे अगर हम स्लोप्स का भी यूज करेंगे तो, ठीक है। सो देखो भाई, अब इसने क्या दे दिया ना, स्लोप 0 दे दिया, स्लोप dy बाई dx क्या होना चाहिए, 0 है ना, यही रखेंगे। मैथमेटिक्स में जाएंगे तो स्लोप इक्वल टू 0 यही तो है। सो dy बाई dx निकालो भाई पहले, व्हाट इज dy बाई dx निकालना पड़ेगा ना, कितना बनेगा, 3 आगे है 6x एंड +2, इसको क्या पुट करोगे, 0, x कितना आएगा -2/6 मतलब -1/3। सो जब x की वैल्यू -1/3 है तो स्लोप क्या है, 0, ठीक है। तो स्लोप 0 बोल रखा था, हमने क्या निकाला, स्लोप का फंक्शन निकाला, पहले फंक्शन की वैल्यू 0 पुट करी, पहले फंक्शन निकाला, फंक्शन की वैल्यू 0 पुट करी, फंक्शन किस में था, x में, तो x की वैल्यू आ गई अपने पास, ठीक बात। अच्छा अब ना ये भी पूछ सकता था वो, फाइंड x एंड y भी पूछ सकता था कि भाई वो पॉइंट ही बताओ, x y दोनों आगे तो पॉइंट ही आ गया ना, कि वो पॉइंट ही बताओ जहां पे स्लोप 0 है। सो उसके लिए क्या करना पड़ेगा अपने को, क्या करना पड़ेगा, अब ये पैराबोला है लेट्स से, ठीक है। सो यहां पे x की वैल्यू, इस पैराबोला पे x की वैल्यू है -1/3, y की नहीं पता, स्लोप कैसा है, 0 है ना, स्लोप मतलब ऐसे टेंजेंट सीधा जाएगा, y नहीं पता बस। सो अब क्या क्या करना चाहिए अपने को, क्या करना चाहिए भाई, कि भाई ये जो पैराबोला है ना, इस पैराबोला को ये पॉइंट सेटिस्फाई करेगा ही करेगा, इस पैराबोला को ये पॉइंट सेटिस्फाई करेगा ही करेगा। मतलब पैराबोला का एक फंक्शन है, उसमें x की वैल्यू जब -1/3 होगी तो y की वैल्यू कुछ आएगी और वही इस पॉइंट की वैल्यू होगी, सेटिस्फाई करने का मतलब यही है। सो क्या करेंगे अपन, पैराबोला की इक्वेशन उठाओ, y = 3x² + 2x + 1 है। सो y क्या बनेगा, 3, x की वैल्यू -1/3² + 2 × -1/3 + 1, सो 3 बनेगा -1/3 -2/3 + 1, ठीक है। सो माइनस ये तो 0 बन गया, y की वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई, बात क्लियर। सो x की वैल्यू भी आ गई एंड y की वैल्यू अपने पास भी आ गई, सॉरी स्क्वायर है ना, ये प्लस रहेगा, तो 1 - 1/3, सो 2/3 आएगा, ठीक है, 1 - 1/3 2/3, ठीक है। सो x की वैल्यू भी आ गई, y की वैल्यू भी आ गई, x इज -1/3, y इज 2/3, ठीक बात। इसको नोट करो, कुछ सवाल देता हूं मैं, करते हैं अभी। सो गाइस वी हैव दिस असाइनमेंट, असाइनमेंट में सेम ही टाइप के सवाल हैं, 2 टाइप के हमने आज किए हैं। सो ये वो रेट वाले, ये स्लोप वाले, ठीक है। एक बात ध्यान रखनी है बस, देखो यहाँ पे ना क्या हो रहा है, ये वाला फाइंड रेट ऑफ चेंज इन वॉल्यूम इन क्यूबॉइड व्हेन लेंथ इज इंक्रीजिंग, ये सिंपल इंक्रीजिंग है एट 1 मीटर/सेकेंड एंड ब्रेड्थ इज डिक्रीजिंग, नीचे मतलब डिक्रीजिंग एट 1 मीटर/सेकेंड। इसका क्या करोगे, इसका क्या करेंगे भाई, जैसे हमने बात करी थी कि भाई हम ना, अगर मेरे पास 100 रुपये हैं और मैं बोलता हूँ मेरे पास 50 रह गए, तो चेंज कितना हुआ, 50 बोल लेंगे, 100 थे 150 हो गए, चेंज कितना बोल लेंगे, 50 बोल लेंगे। तो ये हुई लेमन की लैंग्वेज, आप साइंटिफिक लैंग्वेज बोल लेंगे, आप इंजीनियर बनने वाले हैं। सो अगर मेरे पास 100 रुपये थे और 100 से 50 हो गए तो हम चेंज बोल लेंगे नेगेटिव, क्योंकि चेंज क्या होता है, फाइनल माइनस इनिशियल, ठीक बात। अगर बढ़ गए तो चेंज बोल लेंगे पॉजिटिव, फाइनल बड़ा होगा ना, इनिशियल छोटा होगा, इतना था बढ़ गया तो चेंज पॉजिटिव, घट गया तो चेंज नेगेटिव, ठीक है। सो यहां पे लिखना क्या पड़ेगा अपने को कि भाई जो dB/dt है, dB/dt है, उसका रेट ऑफ चेंज तो 1 है,
बट वो घट रहा है तो उसके आगे नेगेटिव साइन। जस्ट डी बी बाई डी टी नेगेटिव होगा भाई, बी नेगेटिव नहीं होगा, एल भी नेगेटिव नहीं होगा, ठीक है। सो और इनमें स्लोप बताना है। इसमें देखो फाइंड एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट्स, एक्स भी निकालना है वाई भी निकालना है। पहले सब में एक्स निकले पहले एक्स निकलेगा फिर वाई निकालना होगा। एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट व्हेन स्लोप इज जीरो, सो स्लोप निकालना है, स्लोप का फंक्शन आएगा उसको जीरो पुट करना है। पहले एक्स आएगा फिर फंक्शन में एक्स की वैल्यू पुट करेंगे वाई आएगा, ठीक है। सो नोट इट, ठीक है। और एंड यू कैन सेंड मी आंसर्स, ठीक है। असाइनमेंट सेंड कर सकते हो मेरे को, ठीक है, आई रिप्लाई। सो तब तक के लिए करो मजे। अगली क्लास बहुत इंपॉर्टेंट जाने वाली है, मैक्सिमा एंड मिनिमा पे जाने वाली है। मैक्सिमा मिनिमा मैथ्स का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। मतलब अगर ये तुम सीख लोगे तो ये लगा लो 12वीं में जो मैथ्स है उसके 5 नंबर पक्के CBSE के। 12वीं का मैथ्स सीख गए हो तुम, ठीक है। सो बाय, थैंक यू।